तो आनंद आया यहाँ आकर के। और इसमें जो ये सब पलानी के अंदर ये सारे बांसों की पट्टियाँ लगी हुई हैं, और ये मूजा नहीं, हमारे यहाँ मूजा बोलते हैं, यहाँ भी कुछ मूजा ही बोलते हैं, मुझी। तो ये सब टाट वाट हमारे यहाँ बनाया जाता था ना गाय वाय को रखने के लिए, और उसमें हम पलानी ये डालते थे। सबसे अच्छी बात ये है कि अब वहाँ से परिवर्तन, कंट्रास्ट ये मिल रहा है कि हम जो चीज़ें गाय और इन सबको पालने के लिए रखते थे, उसमें बहुत पहले लोग रहे होंगे, हमारे जैसे लोग। और आज गुरुजी को उसमें देख करके ऐसा लगा कि दुनिया के लिए सब कुछ कमाया और अपने लिए यही कुटिया चुना। तो आनंद ही आ गया कि मतलब ले जाओ जो लेना है, ये कोई भोला भक्त ही कर सकता है कि कुछ नहीं चाहिए, ले जा लोगन, हमें ही ठीक बानी। जो भी दर्शक आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनके मन में सबसे पहले यही सवाल आ रहा होगा कि एक बॉलीवुड का मशहूर सिंगर और हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता परितोष त्रिपाठी, और लेखक भी मैं जोड़ दूं, तो ये दोनों लोग मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैं परितोष से ही जानना चाहूँगा कि आप बताएं कि आप लोग कहाँ आए हुए हैं और यहाँ से आप लोग का क्या ताल्लुकात है, क्या लगाव है, क्या जुड़ाव है? आप दिखाइए बैन करके। तो जीवन में अगर कुछ हट के करना है तो झोपड़ी में आना पड़ेगा। तो और गुरुजी से तो हम लोगों का बहुत ही पुराना संबंध है जी। यहीं से शिक्षा दीक्षा परवरिश और पाठ्यक्रम से बाहर की पढ़ाई ही जीवन में काम आती है ज़्यादातर, और पाठ्यक्रम से बाहर की पढ़ाई यहीं हुई है। अच्छा। नहीं तो सिर्फ पास हुए होते, ये जो दूर जाके नाम कर रहे हैं वो नहीं करते, यहीं आसपास ही होते। तो यही है, और यही है कि रिचार्ज खत्म हो गया था तो हम लोग चिलचिलाती धूप में रिफिल हो रहा है, रिफिल हो रहे हैं। जैसे नेचर अपने आप को रिफिल कर रही है आजकल जी, सबका मुंह बंद करके। तो हम लोग भी रिफिल होने आए हैं, और सबसे बढ़िया जगह यही है। ये गुरुजी, मैं आपसे रौरा से हम जाने चाहेब कि आप परितोष के साथे राउर संबंध कैसन रहल बा? शिष्य तर राउर रहले बाड़े, और रौरा सानिध्य में रौरा इंकरा के किंग देखले बानी, इनकर अबे तो बॉलीवुड तक के सफ़र बा, लेकिन कब रौरा इंकरा के पहचाननी कि इनकरा अंदर एगो कला बा, एगो कलाकार बा, किंग रौरा इंकरा के रौरा देखले बानी? देखो, फूल से भी फल के पता लगेला। फूल जब बतिया धरेला, फूल झड़ जाला, अब बतिया धरेला, जैसे आमे के मान लो चाहे आंवरा के मान लो, तो आंवरा छोट होई तो जैसन बा बड़हनो भइला पर वैसने होई जी। हाँ, आ पाकी ओकी तब ओकर स्वाद बदलेला जी, लेकिन नाम उहे रही आम हो। तो हम मोजर से आ एह बेरा ले आ परिपक्वता के, तब कला में परिपक्वता के कोनो सीमा ना होला ना। तो पाकत 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 कहाँ ले पाकत जाइए, कितना मीठ होई, ओकरा मिठास के हद नहीं ना। तो इनके हम बचपन से अंगुरी पकड़ के ही हमारे चलल बड़े। इनकर शिक्षक, गार्जियन, गुरु, हम इनकर माने हमदम, हमजोली सब बनी इनकर। ये हमरा संगे स्कूल पर जौन 1 महीना रहल है, कला इनके माने बचपने से हो। अच्छा। कई तरह से स्कूल से भाग जाए के कला, मास्टर के पढ़ा देवे के कला ना। हाँ, इनका से ढेर कुछ हम सीखनी। इनका बाद के दोसर लड़का हमरा के ना पढ़ा। शिक्षक हुए हो जो विद्यार्थियों से पढ़े। बिल्कुल सही ना, बहुत बड़ी बात है। पढ़ल और पढ़ावल दोनों एक संगे सहगामी प्रक्रियाएं हैं। लेन देन का काम है। अगर कोनो शिक्षक खाली पढ़ावता तो वो शिक्षक ना हो, वो पढ़तो बा और पढ़ावतो बा। शिक्षक एगो विद्यार्थी होला। तो हम सीपू से, इनके बचपन से इनके सीपू कहले बा। इनकर पर्दा पर के बढ़न नाम बा, सर्टिफिकेट के नाम बा परितोष त्रिपाठी, लेकिन सीपू प्यार हो। हमनी के प्यार घनीभूत होकर सीपू में अभिव्यक्त होला। तो सीपू में वो सब चीज़ रहे बचपन में। आ संजोग से हमरा उ लौ के ई कैरिकेचर वगैरह बचपने से करस। हमार बाबूजी एक बेर इनका के भविष्यवाणी कैले रहले, एगो कैरिकेचर ही जाके घरे कैले रहले हमरा बाबूजी के लगे। तो बाबूजी कहले कि सीपू बहुत बहन कलाकार हो, यही जगह दुआरे पर के बात। आबो बाबूजी हमरा से कहले, ये देखो हम कहले रही बाबू तारा से जे सीपू बहुत, इनका मुँह पर कहले रहे। तो सीपू में अभी अनंत संभावना बा ना। इनका के हम एगो चिट्ठी लिख के फेसबुक पर भेजले रही जे
अभी आसमां बहुत है, लिख के देने वाली। लिख के देने वाली। हाँ जन्मदिन पर हाँ हाँ। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, और तेरे आगे आसमां तेरे आगे आसमां और भी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इकबाल के ऊ आई बात सांडिल्य जी का संग है भी बा। सांडिल्य जी से पहला मुलाकात बा, लेकिन लागत है जे जन्म जन्मांतर के परिचय बा। ऐसा हृदय के बात कहते हैं जो कहनी चिन्हनी हो, हृदय से बुझाता नहीं हमनी के क जन्म से एक के संगे रहल बनी। जी जी ऐसा तनिको दूरी पर्दा कुछ में नहीं है। यही से खुल बतियावल जाता है, हाँ हाँ हाँ। एक दूसरे के बारे में कुछ कहे सुनेंगे। हाइट हमरा ले बढ़हन बा तनी ऊपर। आप जैसी यात्रा हमारी होगी तो हमारा भी हाइट छोटा हो जाएगा। हमार एरियल जौन बा एंटीना तौन छोट बा ना। आप सांडिल्य जी के एंटीना तनी घन सघन बा। गुरुजी एगो महत्वपूर्ण सवाल बा रुआ से। परितोष मतलब सीपू से बड़ा लोग सवाल पूछे रहा, हर एक मीडिया कर्मी और गोपालगंज के देवरिया के लोग भी, कि सीपू गोपालगंज से हवन या गोपालगंज के ना बतावले देवरिया के कहले, तो रुआ इनकर गुरु भी हैं, एक गार्जियन भी हैं। हम चाहते हैं रुआ एगो मजबूत जवाब दी। देखो इस सवाल बेजमीन के बा। बिल्कुल इस सवाल बेजमीन के बा। सीपू माटी के लाल हवन। पहले तो हम कहें कला यूनिवर्सल होले, बहुत सही, सार्वभौमिक होले। कलाकार पूरा विश्व के ब्रह्मांड के हो, क्षेत्र का नहीं, किसी एक क्षेत्र के नाम ना। तो सीपू अगर देश बांट के देखल जाए तो भारत के हवन। बहुत सही। भारत के आचर बहुत बढ़न बा ना। उनकर जन्म भइल बा बेलवा में, आ पालन पोषण भइल बा शिक्षा दीक्षा देवरिया में। रहल बड़े दिल्ली, रहल बड़े बॉम्बे बाड़े। तो ई कहाँ के कहल जाई इनके? इसमें कोई सूरज कहाँ के होला? सूरज कहाँ के होला? चांद कहाँ के होला? हवा कहाँ के होली? इसका प्रकाश सबको वो सबका मिलता है। क्या बात। बात ही कौन चीज के बांट के देखल जाए हैजा के हमारा सब तो हमारे हो के पराया बा। आनंद आ गया आपको। ये जवाब हम चाहते नहीं और बहुत मजबूती से जवाब देनी। एक बार दिलीप कुमार के बारे में सुन ले बनी, लता मंगेशकर के विदेश में कौन प्रोग्राम रहे तो वह अनाउंसर रहे दिलीप कुमार, होस्ट करें। तो वो कहले रहे एगो बात, ये जिस तरह से बच्चे की मुस्कान का कोई मजहब नहीं होता है, लता जी की आवाज़ का भी कोई मजहब नहीं है। क्या बात। बाप कला यूनिवर्सल होती है, इसीलिए तो यहाँ तक लोग पहुँचे। हाँ। बिस्मिल्लाह खां केवल भारत के नहीं थे, कोनो कला के बांधल नहीं जा सकता। वास्तव में कले सबका के जोड़े ले। केतनो विभेद बा, पाकिस्तान के कलाकार हिंदुस्तान के कलाकार एक संगे मिले, ओकरा में कहाँ भेद होला? कला जोड़े ले। तो सीपू कहाँ के हूँ? सीपू सब ट्रेन के हूँ। कला यूनिवर्सल है तो सीपू सबके हैं। लेकिन एगो बता देनी है, इनका माटी के देह के माटी जौन बिया तौन बेलवा के हो ना। ओइमे शिक्षा संस्कार देवरिया दिल्ली के हो, आ इनकर कला यूनिवर्सल बिया। बॉम्बे में प्रदर्शित हो रहा बिया, अब प्रदर्शित होकर पूरा दुनिया में आवती है। सबका उतना ही योगदान है, सारी भूमिका, सारी जगहों का और लोगों का। नहीं, परितोष इस बात को खुद मानते भी हैं। अभी जब हम लोग की बातचीत हो रही थी तो उन्होंने जिक्र भी किया कि बेलवा से मेरी जो आरंभिक जो शिक्षा है वहाँ पे पूरा हुआ। काफ़ी पुराने दिनों को याद भी करे थे। लेकिन परितोष, जब भी हम लोग देखते हैं फेसबुक लाइव होते हैं आप या इंस्टा पे लाइव होते हैं, तो एक सवाल आपको बार बार ये पूछता है कि गोपालगंज से जिक्र क्यों नहीं करते हैं? आपके गोपालगंज से हैं, देवरिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? शिकायत मेरे ख्याल से अगले लाइव में दूर हो जाएगी। हाँ। मैं बाकायदा इंट्रोडक्शन में बताया करूंगा। और बाकी हर जगह है, नेट पे भी उपलब्ध है और हर जगह। और जो वीडियो बना रहे हैं उनको पता है, और जो लोग वीडियो देखेंगे उनको भी पता है झगड़ा क्यों। एक ने मुझको जन्म दिया, एक ने मुझको पाला, किसको कहेगा तू मैया। वे हलवा हर जगह कहीं, यही जगह कहीं, वही जगह कहीं, सब जगह। बहुत लोग ऐसा बात कहीं क्यों नहीं के। हाँ, एक दिन एक आदमी कुछ बोलता रहे तो हम कहने कि कहाँ से हैं मूल तक, मतलब जड़े कहाँ की है? तो बोले जड़े नहीं है, सतही लोग हैं। सतही लोग हैं, सही भी मिलेंगे। वैसे ये सतही सवाल है। सतही सवाल, यही समय के सतही जवाब दे देने जा। तो गुरुजी से ये राउर कौथा मुलाकात था, गुरुजी के साथे राउर स्मरण कैसन रहल बा? बहुत अच्छा रहल बा। मैंने हम तो 1 महीना साथे रहल बनी। अगर धरती के कहीं भी हमरा के रखल जा सकेला तो हम बिना फोन के, बिना कोनो सुविधा के रह सकत नहीं। वही जा रहल बनी तो बहुत पहले ही माने आजो कितना घाम बा, हंसत हमनी के बैठल बन जाए, कब से बैठल बन जाए कुछ। तो गुरु के शरण होला, घर थोड़े होला।
वाह। जी गुरु जी बिल्कुल जैसन महसूस शरण रहा में रहना। जैसन महसूस रहा तो गुरु के शरण में अक्सर आवे तो वो आदमी रण में कहीं लड़ी नु रण में जे रही तो रण में लड़ी तो विजय पाई बराबर याद रही जकरा शरण बा उ रण में विजयी बा। बिल्कुल। और अब हम लोग ने देखा कि जब आप घर पहुंचे हुए थे तो कई जो मतलब युवा हैं जो थिएटर कर रहे हैं या फिल्मों में आना चाहते हैं या फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों को जो ग्रामीण युवा हैं जहाँ पे इस तरह के संसाधन नहीं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैसे कम संसाधनों में वो अपने अचीवमेंट को मतलब पा सकते हैं? हम जहाँ पे हैं यहाँ से कुछ भी पाना आसान नहीं है और यहाँ से कुछ भी पाने के बारे में सोच रहे हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही तरीका नहीं बोलते बचपन में पढ़ो पास हो जाओगे, पढ़ो पास हो जाओगे, सिंपल है उतना, मेहनत करो सब हो जाएगा। और कुछ शॉर्टकट है ही नहीं, शॉर्टकट है ही नहीं, मतलब ना शॉर्टकट है, ना कास्टिज्म है, ना आरक्षण है आर्ट में। ऐसा थोड़ी है कि हम ये है तो हमको, मैं थोड़ा ख़राब एक्टिंग करूँ मेरा फिल्म हिट करा देंगे ना तो ये इसलिए तो मेहनत बहुत कीजिए। और अब तो बहुत आसान है, अब तो आप अपने हाथ में मोबाइल लेके घूम रहे हैं, आपका कोई वीडियो कहीं भी पहुंचा सकता है या कहीं भी ईमानदारी से काम किया। कौन सा गाना कोई पुराना सा है लोग खोज के ढूंढ के निकाल दे रहे हैं, लोगों को स्टेशन से उठा के लेके आ रहे हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, पूरा स्टेशन मिल जा रहा है। तो वो लोग भी लगे हैं और मैं भी उन लोगों को बता रहा था कि पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई से ही सब कुछ है। तो बहुत अच्छा, हम भी तो ऐसे ही इंस्पायर हुए हैं, किसी न किसी प्रभावित होकर ही एक्टर बने हैं। करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। जो चीज़ें अगर रोके उनको, कोई चीज़ें अगर बाधा बनती है तो उसके लिए वो मोटिवेशन, बाधा आदमी खुद ही बनता है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आपको रोकने वाले आप ही होते हैं और ले जाने वाले भी आप ही होते हैं। या मैं अपना पर्सनल बहुत ही नहीं, निजी ये मैं बिल्कुल शेयर सच कर रहा है, हूँ ये बिल्कुल गीता के सच है। संदेश है जी। बाधा में आपके कहा आप ही होते हैं, ये कोई आदमी दूसरा नहीं अपना होता है। शत्रु स्वयं है और अपना मित्र स्वयं है, दूसरा कोई शत्रु और मित्र नहीं होता है। तो सीपू नहीं कनिए कला कला खातिर वगैरह को बात कहे नु पढ़ाई कला के कोनो आधार ना हो, बल्कि पढ़ाई बधे पहुँचावेला कला में जी बहुत ज्ञान ज्ञान, ज़्यादा हो बहुत ज्ञान, तो दिक्कत होती है। वो बाधा पहुँचावेला, ओकरा फ्लो के डाइवर्ट करेला। जितना कलाकार लोग भइल बनू ओकर यह बात बा, स्कूल में ओकर मन कम लागल बा। जी जी। मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ले बन जाए हमनी का जे उनकर बाबूजी कहले पढ़े का नहीं जाता तो हम पढ़े ना जाए, हमरा के लोग पढ़ी कि हम लोग के पढ़े, हम एक खातिर पैदा भइल बन जाए हमरा के लोग पढ़ी। बिल्कुल क्या बात उनका बचपन के बात हम पढ़ले रहनी कहीं, तो हम एक खातिर पैदा भइल बन जाए लोग हमरा के पढ़ी, हम पढ़े खातिर पैदा नहीं भइल। ये लोग 8वें 9वें वाले कुल सब जने पढ़ले लिखले रहे, बहुत कम लोग हायर क्लास ले पढ़ले बता जे हायर क्लास ले पढ़ले बा ओकर कभी तो हायर क्लास में बुझाला जन जन तक पहुँचे वाला, जन तक ना पहुँचे हुए गंजन तक पहुँचे। ना मुझे गंजा हो जाता है। ई बात बा। तब पढ़ाई जौन बनू उ कला के माने निखार सकता, ओहिमे कुछ परिष्कार लिया सकता। जैसे संगीत सांडिल्य जी का अथी में आत्मा में बा ना, अब ओकरा के उ जौन अपना क्रूड फॉर्म में रहल हो तौना के कुछ संगीत के अध्ययन, संगति, सत्संग से ओकरा में कुछ निखार आ सकता। लेकिन कला पढ़ला से ना आवे ना, पढ़ के गावे के ढंग थोड़े वो आपका चिंतन है, पर्सनल चिंतन है। पढ़ना हाँ, पे थोड़ा है, ना, रिटन ना। टेस्ट थोड़ी एक्टिंग के। उ कविता चली सुभग सरिता सो, हम ओकरा के विभत्स रस में कहिले जौन वोमिटिंग आवेला जी वही ओकरा के रोकल नहीं जा सकता, ओवरफ्लो। वो अइबे करी। वही कला आवेले, कविता आवेले, ओकरा के रोकल नहीं जा सकता। कौनो कला आवेले फ्लो हो। वो रेड रोज गुरु जी हमार कहीं कोनी हम स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। पोएट्री कम्स लाइक ए रेड रोज, लाल गुलाब जैसे खिल जाता है, उसको रोक नहीं सकता है कोई। इट कम्स टू अ मैन। हाँ, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो वो वर्ड्सवर्थ कहले बड़े जे पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। कविता सहज भावों का उत्प्रवाह है, उच्छलन है, ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो हम कला ओवरफ्लो ये नाट्य कला होके संगीत कला के बहुत माने फॉर्म बा। संगीत कला से एगो प्रश्न बा जौन हम ब्रिजेश जी से पूछा तानी। ब्रिजेश जी, बिहार की आपकी यात्रा रही है और यात्राएं जो होती हैं हमेशा, आप तो रचनाकार हैं तो रचने में बुनने में काफ़ी मदद करती हैं। ये यात्रा आपको क्या मतलब आपकी रचनशीलता में क्या कुछ नया लेकर आएगी या कुछ क्या मतलब नया निर्माण करेंगे इस बिहार की यात्रा से, खास करके गोपालगंज, स्कूटिया
गुरु जी से मिलने के बाद से आपकी रचना क्या? मुझे लगता है कोई विचरण जो है वो तुरंत नहीं रिजल्ट देती है। अभी विचरण चल रहा है। अभी हम हर एक जैसे भंवरा निकलता है, अरे वाह, हर फूलों को सूंघता है, क्या बात, उसके क्या बात, काम का कहाँ है वो ले लेगा। क्या बात। तो हमारा डिलीवरी इसकी वो फ्यूचर में दिखाई देगी कि हम कहाँ से उठाए हैं। और फिर जब आप मिलेंगे तब आप बोलेंगे कि गोपालगंज से क्या मिला था, तो हम आपको एक ठोस जवाब देंगे कि ये गाना और ये लाइन आपका गोपालगंज है और बाकी सब डिफरेंट यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। किसी एक क्षेत्र का प्रॉब्लम एक चीज़ में नहीं आती है। वो सब सारे शब्द ना एक टीम है। तो हम जितना विचरण करते हैं हर एक जगह से छोटी छोटी चीजें मिलेंगी और वो एक बन जाएंगी। तो उसमें कोई गंज नहीं आएगा और ना कोई जंग आएगा। वाह, क्या सिर्फ और सिर्फ फ्लो आएगा और वो निकलता है। तो आनंद आ रहा है। मैं अभी तक जितना देख रहा हूँ, मुझे घूमने में बड़ा विश्वास है। बचपन से ही था कि मतलब साइकिल उठा के बुआ के यहाँ भी जाके आते थे तो लगता था नया हो गया सब। मैं नया हो गया, मेरी सोच नहीं होगी, ये लोग पुराने लोग फालतू बात कर रहे हैं। तो घूमने से मुझे लगता है एक क्रिएटिव पर्सन को छोड़ के भी आम आदमी को भी घूमना चाहिए। उसकी विचारधारा खुलती है, कुंठा खुलती है। वो जो घर बैठे बैठे अपनी बेवजह की कुछ परंपराओं की बात करता है, बेवजह के संस्कार की बात करता है, उसमें जो रूढ़िवादी बातें हैं वो टूटती हैं कि नहीं, जो हमारे बुजुर्गों ने कहा वो सारी बातें सच नहीं है। उसमें कुछ बातें सच हैं और कुछ और भी है। तो वो उत्पत्ति होती है। तो आपका विचरण है, आप जितना करोगे उतनी ही तेजी से ले आओगे और फिर आप अपने जीवन को जी पाओगे। नहीं तो वो पुराने जीवन को इसमें डाल कर आपका जीवन फिर वहीं चला जाएगा जहाँ था। वो लोग जहाँ थे वहीं चले जाएंगे, फिर गड्ढा भरने में ही आप खत्म हो जाओगे। तो ग्राउंड पे आना है तो थोड़ा आपकी यात्रा होनी ही चाहिए। तो यात्रा बहुत काम की चीज़ है सबके लिए, आपके लिए और भी ज़्यादा। और राहुल जी, आपसे मिलकर भी बहुत मज़ा आया। अरे शुक्रिया। आप चूँकि अच्छी बातों पे बात इसलिए कर पा रहे हैं, आपने पूरा समय दिया है। ये जैकेट पहन के, ये पैंट पहन के पूरे गर्मी से भीगे होंगे अंदर से आप, लेकिन इतनी देर से जो आप ले रहे थे, अचानक आप फ्लो में आए हैं और सबको ले लिए। जी। तो ये देखिए ना, आपके विचार का यही परिचय है जी। तो मज़ा आया आपसे मिलके। आपका भी भविष्य बहुत उज्जवल है। शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जने और दिल्ली से आयल बलो। हाँ, बिल्कुल। ये लोग से पूछा जाइए कि लोग कैसन पेजा कैसा लगा और पहला बेर आयल बड़े। तो पहली दफा आप मतलब आप यहाँ गुरु जी से पिछले 11 सालों से मुलाकात है जी। लेकिन यहाँ इस कुटी में पहली बार ही आया हूँ और शायद इस गांव में भी दूसरी बार आया। एक बार और आया था लेकिन शायद रास्ते से ही गुजर गया था। और गुरु जी से जो पहली मुलाकात हुई थी तो उसमें गुरु जी ने कहा था, क्योंकि गुरु जी के जो गुरु जी हैं उनके घर का मैं दामाद था, तो हम मुझे बड़ा आदर और जो हमारे यहाँ की परंपरा है बाबू का ना, तो गुरु जी ने मुझसे एक वाक्य कहा था कि मिथिलेश जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं जिससे बहुत प्रेम करता हूँ उसके साथ मेरा व्यवहार अलग तरह का, मतलब फॉर्मल तरीके का जो है चीज़ें हैं उस तरह से नहीं होती जी। तो उन्होंने कहा कि हम मिथिलेश से कहो, हम तो मिथिलेश बाबू ना कहो, तारा कैसा लागी बताओ, तारा बुरा लागत होगा तो मिथिलेश बाबू कहो। हम कहे ना गुरु जी, हमरा बहुत अच्छा लगी क्या प्रोग्राम, हमरा मिथिलेश का लगा था कि जैसे हमको पिता मिल गए, गुरु मिल गए, और वो मेरे श्रीमती जी के गुरु रहे हैं और मुझे भी बहुत कुछ पढ़ाया है। कामायनी की बहुत सारी चीज़ें हमने इनसे सीखी हैं। तो इसलिए गुरु जी के सानिध्य में रहना बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही ये प्रस्ताव पता चला मुझे कि आज ये लोग जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि ना, मैं अपने गांव पे था, इन लोगों से विजयपुर में मैं मिला हूँ, हम अपने गांव से गाड़ी लेकर के निकल पड़ा कि नहीं गुरु से मिलना है मुझे, और हम लोग आ गए। तो अच्छा लगता है मिलना। तो दीदी भी हैं हमारे साथ। मैं आपको बता दूं कि दीदी दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। तुम्हारी सीनियर है, रैगिंग भी हो सकती है। और हमारी सीनियर भी हैं, और JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व शोधार्थी भी रही हैं। तो दीदी, आप क्या कहना चाहेंगी, कैसी रही यात्रा? मेरी तो संपूर्ण शिक्षा दीक्षा गुरु जी के चरणों में ही और गुरु जी के सानिध्य में ही रह करके, बिल्कुल दिशाहीन थे हम लोग, मतलब अबोध और दिशाहीन दोनों। बोध भी नहीं था कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ाई क्या होती है, लिखना क्या होता है। ये हम लोग गुरु जी के पास बैठ करके, जब हम लोग गांव में कक्षा 7 में 8 में पढ़ते थे, तो पापा ऐसे ही रैंडमली कि किताब कॉपी ले करके आओ, बैठो पढ़ो, क्या पढ़ना है क्या लिखना है। हम लोग धीरे से भागने की फिराक में रहते थे लेकिन बच नहीं पाते थे। और फिर गुरु जी ने कैसे हम लोग को एक अनगढ़ जैसे मिट्टी होता है, अनगढ़ मिट्टी को कैसे सुघर बनाया। क्या बात है। तो वो सुघरता हमें JNU तक ले गई। और पहली कविता मुझे याद है कि साहित्य
का बोध जो मुझे हुआ वह तोड़ती पत्थर कविता। अरे और वाह, पहली बार निराला। गुरुजी से मैंने वह कविता पढ़ी। और कविता क्या होती है, कविता किसे कहते हैं, रोमांच। वह समझ मुझे वह तोड़ती पत्थर से आई। और उसी से मुझे स्त्री विमर्श का जो एक है कि स्त्रीत्व तो क्या होता है, कि वह तोड़ती पत्थर समाज को कैसे वह तोड़ रही है, तो वो चेतना भी मेरे भीतर वहीं से आई, उसी कविता से। और वही मुझे मतलब वो एक रास्ता, एक दिशा थी जो मुझे जेएनयू तक ले गई। और फिर आगे मैं गुरुजी के ही, और अभी आशीर्वाद लेने आई हूँ क्योंकि मैं आजकल एक किताब संपादित कर रही हूँ। और मुझे अल्पना मिश्र हैं, कथाकार हैं, तो उन्होंने प्रपोजल दिया है कि मुझ पर एक किताब तुम लिखो, तो संपादित करो। तो एक लेख मैंने लिखा है हाल फिलहाल में, अस्थि फूल एक उनका उपन्यास आया है जो स्त्रियों की मतलब वैसी समस्या पर है, हरियाणा में किस तरह से स्त्रियां खरीदी जाती हैं आज के दौर में भी। और सामूहिक घर के अगर 4 सदस्य हैं तो जैसे गाय के दूध 4 लोग पीते हैं, उसी तरह से एक स्त्री को खरीद करके उसका शोषण होता है। तो उन्होंने बिल्कुल मतलब ऐसा उपन्यास लिखा और उस पर मैं लिख रही हूँ। तो गुरुजी से मैं आशीर्वाद लेने आई हूँ कि मैं वह काम संपन्न कर सकूँ। एकदम सफल। परितोष, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि दीदी ने बताया कि हम लोग बिल्कुल अनगढ़ थे, गुरुजी ने तो गढ़ा है, तो आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कैसे गुरुओं का जीवन में क्या महत्व होता है और आपके जीवन में कौन कौन से ऐसे गुरु रहे हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे गुरु रहे हैं। गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। अभी भैया जो है मेरे बड़े भैया आशुतोष भैया, बबलू भैया, वो 2 दिन पहले बता रहे थे कि गुजराती में गुरुजी गारी होला, निगुरा निगुरा मतलब जिसका गुरु नहीं है, ये गाली है। ये गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि जो रे निगुरा, मतलब तेरा गुरु नहीं है। तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और चीज़ मैं थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करता हूँ कि बहुत किसी से भी नहीं सीखा जा सकता है कि आई वांट टू लर्न बट आई विल डिसाइड माय टीचर। मास्टर है तो शिक्षा देंगे, मास्टर माइंड हो जाएगा तो ब्लास्ट करा सकता है। तो सही टीचर, सही गुरु चुनना बहुत ज़रूरी है। और सही गुरु जो है हम नहीं चुनते हैं, वो अपने आप चुन लेते हैं। आप रडार में आ जाएंगे, तो दोनों अर्थिंग और मेन कनेक्शन जैसा है, तो वो दोनों मिलके फिर लाइट जलती है। तो वो दोनों एक दूसरे को चुन लेंगे अपने आप, चुंबक और लोहा सट। तो वही वाला रिश्ता होता है। तो अपने आप हम लोग रडार में आ जाते हैं। तो जो लोग भी हैं सही गुरु चुनिए, मतलब अब आसपास रहिए, आप खिंचा जाएंगे, और खिंचा गए तो फिर सटे रहिए। हाँ, और बाकी गुरुजी के सामने का बोलल जाए। किताब लिख दिल बनी, मन करता जाके सब फाड़ दी। किताबियों में हम ही बने। जी गुरुजी, जी किताबियों में हम ही बने। शिक्षक गुरु तो माने गुरु तुम्हें मर्यादा से हमारे के गुरु कहते हो जी। गुरु बहुत हाई लेवल के चीज़ है। ब्रजेश जी जौन बात करें, गुरु माने डिसिप्लिन, बेपढ़ल बात हो, अनुभव के बात हो। कोनो किताब में नहीं लिखल है गुरु माने डिसिप्लिन। गुरु के शास्त्र में अर्थ दोसर बा, लेकिन वह बात बा जौन डिसिप्लिन ब्रजेश जी कहनी है, अब नहीं क्या कहले हन कहते आप शुरू से वही बोलना चाहिए। तुम पहले आप, फिर तुम हुए, फिर जाने जाना हो गए। ले गए पहले आप फिर तुम। आप मुझे मेरे तरीके से मारे हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी। तो अब हो गए, एगो जॉन एलिया और समा गए दिल में। जॉन एलिया भी एगो शायर रहले, पाकिस्तान के, मन अमरोहा के रहले बोलता। उनके शेर है कि आप जी वो मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते? आप जी वो मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते? जानलेवा हमला है। जॉन एलिया को जान ले लिया ही जान ले लिया। आपको भी कितना मजा आ रहा है? आप तू अपनों तरफ से अपन कितना अच्छा लगा था। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत। दिल्ली में रहते हैं, राहुल से मैं यहाँ मिली। हाँ, मतलब ये संयोग है, मतलब समझिए कि इस संगति और ये सत्संग मतलब नहीं होता तो हम लोग और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इसीलिए पत्रकार को
पटीदार भी होना चाहिए। पत्रकार को पट्टीदार भी होना चाहिए। और खाली पटीदार रहेगा तो भी ये नहीं मिलेगा, पत्रकार होना भी जरूरी है। सब जना पटीदार हो। गुरुजी पटीदार अपने आप में पत्रकार होने बिल्कुल सही। अच्छा परितोष, आप बड़ी बड़ी इमारतों में बॉम्बे में आप लोग रहते हैं। अभी आप जब मैं बातचीत जैसे ही शुरू किया आपने तो कहा कि पैन करके आप ये टाटी मड़े ये सब चीज़ें दिखाई, कितना मिस करते हैं इन सब चीज़ों मैं को? सुना रहा हूँ, रुक जाइए जल्दी से 4 लाइन। हम लिख ले बनी कविता गुरुजी सुनाओ बा तो मोबाइल में याद बा ना मोबाइल मांगो मोबाइल टिकड़िया में परसों में परसों में अर्चना के मोबाइल बा परसों सीपू वाली गाड़ी में। बस हाँ 1 मिनट। कविता भी दिया पर लिख ले मैंने। ऐसी पूछनी चाबी देना। कविता है शहर मत उगाना। शहर मत उगा। रोशन बनी गुरुजी। और समय गुरुजी समय तनी थी ओके लिए कहले बनी काल ठहरो काल ठहर जाओ। 5-6 लाइन जी। सुना देता नहीं, यही में सब आ जाई, हमारा नेचर भी आ जाए। अच्छा। शहर मत उगाना गुरुजी कविता है। शहर घूमता है काले चश्मे लगा के, गांव अब भी नज़र मिला लेता है। शहर बीमार होता है दवाओं से, गांव बीमारी में भी खुद को जिला लेता है। शहर बीमार होता है दवाओं से, ड्रग्स, क्या बात। गांव बीमारी में भी खुद को जिला लेता है। शहर के घरों से खाली हाथ लौट आते हैं, गांव में लोग बर्तन भी खाली नहीं लौटाते हैं। वाह वाह वाह। नकली चेहरे गांव में भी थे मगर उनकी आंखें सच्ची थी। शहर के भीतरी शोर से आटा चक्की की पुक पुक अच्छी थी। गांव में देखो मुस्कुराती है फूल गोभियाँ, शहर ने पहले बाल रंगे फिर हरी सब्जियाँ। क्या बात। शहर के पक्के मकान भीतर भीतर जल जाते हैं, गांव में झोपड़ियाँ महफूज रहती हैं। शहर के पक्के मकान भीतर भीतर जल जाते हैं, गांव में झोपड़ियाँ महफूज रहती है। शहर में खारा है पानी समंदर का, गांव में मीठे पानी की नदी बहती है। क्या बात। पर देखा है मैंने थोड़ा सा शहर घुस रहा है गांव में, कोई कर रहा है चुपके से छेद नाव में। मेरी दुआ है खूब तरक्की करे ये ज़माना, मगर गांव की लाश पे शहर मत उगाना। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। लाजवाब। और एक नकली चेहरा एक बहुत अच्छी कविता है। इनके मन डोर मन पतंग दिल डोर संग्रह से ना, ये दूसरा किताब है। दूसरा किताब जी, जी। छप गई लोग गुरुजी भेज दिल बनी सब जी। ओकर का नाम धैले बड़ो चाय सी मोहब्बत। तो सीपू के जो रचना बा में से रोरा कुछ मतलब पढ़ले बानी या रोरा किताब तो अभी हमरा लग नहीं है आई। हाँ, तब वो कोनो नज़र से तो गुजरल हुई फेसबुक या कहीं से माध्यम पर उनकर लगभग सगरी कविता हम मैंने देखले बनी, हम ओकरा के अप्रिशिएट करी। सीपू में मैंने मंचीय कला नाट्य कला का अतिरिक्त जौन काव्य कला उठल बा तो उनका संस्कारे में रहे। समय पाके रहेला सब नु समय पाके आबो हवा पाके सत्संग पाके फूटेला। हम एक बेर और कहते नहीं उस दिनों कलन कलाकार सब है केहू के फूटेला केहू के ना फूटेला। कहे से कि वो स्फुलिंग जौन बा पावर सबका में बा, ईश्वरीय शक्ति सबका में बा। लेकिन कुछ लोग के हर एगो केहू कविया के लिखल रचनाकार के कि हर आदमी कवि होता है। केहू के कविता बाहर निकल जाले केहू भीतरे रह जाले ना। तो सीपू के जौन पृष्ठभूमि बा जेकर पुत्र हवन, माई या बाबूजी, इनकर पिताजी या मम्मी पापा, ये लोग खुद एगो दोनों जाने दिग्गज हलो। माताजी वो जमाना के में हैं जना बेरा मेहरारून के घर से निकलल। आ गुरुजी ऐसा माने ऊंचा सोच वाला आदमी जे जौना बेरा चौकट का बहरा मेहरारू के लात भइल वर्जित रहे, तौना बेरा माता जी के सीपू का मम्मी के माँ के चौकट का बाहर निकाल के एम.ए. तक ले करो। अपने आप में वो समाज खतरा वो बेरा मैंने 70 का दशक में बहुत बड़हन बात बा। देहात खातिर जौन देहात में हम बानी जा ना, आ वहाँ का खुद कलाकार हैं। माताजी चित्रकार हैं, नाटककार हैं। वो सब माने जौन ये लोग में बानू वो आखिर आई कहाँ से?
जमीन तो उहे कहाँ है, आइलो तो ओकर पौध ह, अंकुर ह। सगरी कलाकार तो जमीन ही है नु, सगरी रस, सगरी गंध, सगरी एकरा में बा ना। आ यही में से इ लोग निकलल बालो। तो बबलू जेठ हवन, तो उनका में वो अपन अलगे लेके कला बढ़े, उनका में आलोचना, पत्रकारिता, वो भाषण कला, मंचो धरे ले ना। तो सब बा। आ संगत बतावल हनु, आदमी को जानना है तो उसकी मित्रों से जानो उसको ना। ए मैन इज नोन बाय हिज फ्रेंड्स। तो के संगे बा ब्रजेश सांडिल ले। अरे पारी तो उसको हम अब सब एक ठीक, दूसरे से लेन देन करते हैं। आप ब्रजेश सांडिल से कहल जाए तहरा संगे की बात है पारितोष। तो यह सत्संग है, एक आदमी से सत्संग नहीं होला। कभी नहीं। तो संहतिया ओकर के बा। आदमी के माई बाप से कम जानल जाला, ओकरा मित्र मंडली से बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जानल जाला। इस बात से सहमत है। तो ये लोग माने देश के, मानवता के, कला सबसे बढ़न मलहम है कौनो घाव के। तो जे कलाकार बा उ ये ब्रह्मांड के, ये विश्व के, ये चराचर के, वो अपना स्तर से कला के प्रभाव जन तरह जड़ आ चेतन दोनों पर पड़ेला जी। उनमें सबसे मार करेले संगीत कला, जौन ब्रजेश जी कला के बा। नाट्य कला के भी अपन असर हो जी। नाट्य कला आदमी के दूसरा तरह से प्रभावित कर ले। आ संगीत कला में ही खूबी बनी इंस्टेंट एनर्जी। ना वो अथी में मुर्दा में जान डाले। आत्मा में प्रविष्ट हो बिल्कुल जाता थेरेपी होता माने हाँ, आज संगीत कला आदमी के भगवान का लगे पहुंचा दी, भगवान के बुला ली। है। शत्रु को जो मीत करते हैं, हाँ वही है। हाँ, शत्रु को जो मित कर दे गीत वही है। पत्थर में जो प्रीत भर दे गीत वही है। वाह वाह। हाँ अभी अभी शुरू हुआ है। हाँ, अब तू अपन सुना हाँ। टुन टुन के। हम अपन कविता खोजता नहीं जो जी, हमने जी, सुनाल हाँ, चाहता नहीं। हाल फिलहाल में लिखाइल है। जब बहुत सारा मजदूरन के प्रवासी कहल जाता अपने देश में, उस दौरान अरे वाह, अरे वाह, अपने देश में अपने प्रवासी, देश में प्रवासी। अपने देश में जब प्रवासी कह के संबोधित कल जात रहा, ये लिखा गया। तो वही समय लिखाइल। धीरे धीरे नेट खुला था। नेट बहुत लोग के कई अटेम्प्ट में खुले भैया के सबसे बाद में खुला। रतन देवा हाँ। अच्छा गुरुजी, तब तक राउरे को हम टिप्पणी जाने चाहब कैसे कि बहुत सारा युवा जब रुआ से बातचीत कई जला तो बहुत सारा युवा लोग देखेला, बहुत सारा शिष्य लोग राउ देखेला, और वह सीपू के सफ़र के रोरा बहुत करीब से देखले बानी रोरा। तो जौन भी युवा ये गांव जवार के बालो छोट मतलब एकदम गांव से जहाँ पे समझी कि संसाधन के बिल्कुल कमी बा, लेकिन वो लोग मंच के कलाकार बने चाहता लो, वो लोग परफॉर्म करे चाहता लो, उनका लोग कौन एगो प्लेटफॉर्म के तलाश बा। तो यही जगह ही पर रही के और यही कम सीमित संसाधन में वो लोग बढ़िया अगर कलाकार बने चाहता लो या सीपू के जैसे सफ़र तय करे चाहता लो, तो उनका लोग के का सलाह दे, का कहे उनका लोग? पहिलका बात तो कहे हम लोग ये कला के आधार पवित्रता हो। बहुत सही। वो लोग जे भी होके अपना चरित्र के पहले प्यूरिफाई करो। सीपू बड़े हमारे सामने, सीपू के कैरेक्टर करप्ट ना भइल कबो। एक तो संस्कार से भी आ सत्संग से भी आ वो अपना के बिगड़ले ना कबो। तो जे भी सीपू के फॉलो कर चाहता पहले वो चरित्र के निर्माण करो। कहे से कि बिना चरित्र वो आधार हो जवना पर कौनो तरह के महल खड़ा हो सकता, अस्थाई रही। चरित्र नेव में गहराई देला, आकाश में ऊंचाई देला, आ बीच में अस्थायित्व देला। तो वो लोग पहले अपन चरित्र निर्माण करो। अध्ययन भी जरूरी बा। संगीत नाट्य ये बड़ा माने जितना कलाकार बा लोग ये बार सीख के पढ़ के ओकरो पढ़ाई हो गई बा, ये बार सब चीज व्यावसायिक हो गई बा। जी 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 ना तो बाकी जले भीतरी कला ना हुई तो पढ़ के कला ना है। पढ़ाई का करी ओकरा के काट छांट करके सुघर बना दी। कला भीतरिये से आवे। तो देखा देखी ठीक बा, लेकिन पहले अपना के टटोलो जे ओकरा भीतर ई जीनियस बा कि ना, ई टैलेंट बा कि ना। अगर बा तो ओकरा के निखारो। आ निखारे खातिर भाई पहले उ
देहातों में वो का करें शहर घुस रहा है, तो देहात में भी शहर के युवा लोग के जौन चरित्र के दबोचे वाला ऑक्टोपस बा, तो पकड़ता ही हम देखत नहीं ओकरा से माने हम जूझल बनी। वो हमरा के धैले बा, खैले बा, चबैले बा, ओकरा कोकाच में से निकल के फिर हम रिफॉर्मेशन में बानी, रिमॉल्डिंग में बानी। तो इमे बहुत टाइम लगल, आधा जिंदगी बीत जाए यही करत में। तो खाए चबाए मत दो लो, अपना के बचा के रखो लो ना। कि जब अपने ही देश में मजदूरों को प्रवासी कहा जा रहा था, उस पे इन्होंने बहुत अच्छी एक रचना। पीड़ा हुई, हालांकि मतलब ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे उन पर मैं फिर अपने बचपन की तरफ लौटी, एकदम कविता क्योंकि है। कविता हमें बचपन की ओर ले जाती है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, वो पवित्रता जी। तो ये उसी पर है, उसी पीड़ा पर। ढिबरी, हम लोग अभी बिजली बत्ती का युग आ गया है, लेकिन हम लोग गांव में लालटेन और ढिबरी जलाकर ही पढ़े लिखे हैं। हाई स्कूल तक तो मैं वैसे ही पढ़ी हूँ। तो इसका कविता का शीर्षक है ढिबरी। दवाई की खाली शीशी से बनाई जाती ढिबरी, सुए से ढक्कन में छेद कर फटी पुरानी धोती को कि मोती बट्टी डाल दी जाती उसके भीतर, और भर कर मिट्टी का तेल जलाई जाती ढिबरी। गांव में जब विकास की बत्ती गुल हो जाती तो चारों ओर जलाई जाती ढिबरी। क्या बात। अमीरों के घरों में जलते थे लालटेन, गरीबों की झोपड़ी में जलती थी ढिबरी। ढिबरी में पढ़ते हुए काले अक्षर और काले नजर आते, भविष्य में कालिमा भर जाती। जाने क्या उजाला फैलाएगी वह बच्चों के जीवन में, उसके तले तो अंधेरा ही अंधेरा था। ढिबरी की कांपती टिमटिमाती लौ में क्या गरीब बच्चे देख पाते सुंदर भविष्य के सपने। कौवा क खड़ाऊं ख के बाद बन जाते गधा ग, ढोते रहते गारा माटी सारी जिंदगी। अपने ही जीवन के बोझ को अपने कंधे पर ला दे, घूमते रहते सारा दिन थके मादे इधर उधर। खोजते थे काम कभी कभार, लग जाती लॉटरी तो दुबई से आ जाता कोई पैगाम। लेकर बनिए से कर्ज कर लेते प्रस्थान, फिर खबर आती एक दिन गांव में क्रेन से गिरकर मर गया अकलुआ हजाम। तो मुझे लगा कि बहुत शानदार है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। टुन गुरुजी हमारे काव्य गुरु भी रहे।